Hello students, how are you? I hope all of you are very fine. तो चलो बच्चों, आप सभी को ऑक्सीजन केमिस्ट्री विद पप्पू यादव सर के साथ स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल में। तो आज हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा चैप्टर है और ये बहुत खास आपके लिए है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन से लेकर बोर्ड व्यू तक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों वैद्युत रसायन। क्या है बच्चों? विद्युत रसायन है। चैप्टर थर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले होता क्या है इसको मैं डिफाइन कर दूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टर्म से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो को डिराइव हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल एनर्जी की चर्चा करते हैं। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की अगर चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? यदि करंट फ्लो करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा होगी। दूसरी बात करते हैं, यदि केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के परस्पर रूपांतरण या स्थानांतरण बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एवं केमिकल एनर्जी के परस्पर स्थानांतरण और उसके मध्य संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। समझेंगे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about the interconversion between chemical energy and electrical energy, यानी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच जो इंटर कन्वर्सन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण एवं उसके बीच मध्य संबंध को अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। और सिंपल सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में अगर चर्चा करेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की अगर चर्चा मैं करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके कारण प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। केमिकल रिएक्शन के कारण कौन होता है? केमिकल एनर्जी। तो अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और ध्यान देना ये, या फिर हम लोग बात करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको चाहे इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है
उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट केमिकल एनर्जी में नहीं होता, उसको हम लोग करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग बिजली का जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार आप देखते हैं केमिकल एनर्जी को क्या होता है, वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या डेनियल सेल भी कहलाता है। बच्चों ध्यान देना, फिर से हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। Those devices which convert electrical energy to chemical energy called electrolytic cell. Those devices which convert chemical energy to electrical energy called electrochemical cell. Electrochemical cell is also known as galvanic cell, voltaic cell. अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा बच्चों, ये स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है बच्चों? स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ध्यान रखेंगे। स्पॉन्टेनियस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है क्या होता है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सपोज मैं बात करूं, आपको मैं अपना मोबाइल दिखा रहा हूं, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण मुझे क्या हुआ, लाइट दिख रहा है। या आपके मोबाइल की लाइट पर जो हम दिख रहे हैं अभी डिस्प्ले पर, वो किसके कारण होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो कन्वर्ट कर दे रही है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्वतः अपने आप हो रहा है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः होना, तो अपने आप हो रहा है। लेकिन बात बताओ, आपका मोबाइल की बैटरी, ये बैटरी जो है डिस्प्ले का चार्ज डिस्प्ले हो जाए, मतलब डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाए, तो क्या करते हैं हम लोग? बोल देते हैं मोबाइल चार्ज हो जाओ, हो जाता है? नहीं, क्या होता है, हम लोग चार्ज करते हैं। तो चार्ज में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लाते हैं और डिस्प्ले मतलब बैटरी को चार्ज, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। एक और एग्जांपल बोलते हैं हम लोग कि आपके घर में आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे करते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा बुरा लग जाता है आपके पेरेंट्स को। आप नॉर्मली रोजाना आप 4 बजे उठ के आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई करना जब शुरू कर देते हैं रोजाना, तो मम्मी या पापा को या भाई को या भाभी को, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 7 बजे उठाने की आदत होती है कि मम्मी आएगी, आवाज देगी, बउआ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तब हम लोग क्या करते हैं? उठते हैं। मतलब जो खुद उठ गया 4 बजे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। वर्क खुद कर रहा है, सब काम खुद कर रहे हैं, खुद हो रहा है। स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हुआ, ध्यान रखना है, एनोड जो होता है निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब होता है।
क्लियर। तो फिर से आएंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग समझ गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात देख रहे थे, इसके बीच जो संबंध हुआ था उसी को देख रहे थे। अब हम लोग को जो खास इंपोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको हम अभी जस्ट पता है, दोज डिवाइस यानी वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, या हिंदी में इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल की चर्चा हम लोग करते हैं। क्या होता है, दोज डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy to electrical energy called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। बच्चों आप अपने घर में घड़ी देखते हो, घड़ी में लगा हुआ बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मोबाइल में लगा हुआ बैटरी क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, खिलौना में लगा हुआ बैटरी, जितने हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं वो सब में लगा हुआ बैटरी, सुनने वाले जो बाहिर बलाय होता है, बाहिर जानता है जो सुनता नहीं है उसके लिए भी एक यंत्र आता है उसमें बैटरी लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी केमिकल एनर्जी को क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब आ जाइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो हम लोग पहले बनाते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम लोग दो कंटेनर लेते हैं, दो कंटेनर लिए ए एंड बी ले लिए। कंटेनर ए में जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों कंटेनर बी में CO कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालें। ZnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किए, इसमें क्या किया बच्चों, कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप किए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं, दो कंटेनर ले रहे हैं, एक कंटेनर में ZnSO4 के सॉल्यूशन डाल रहे हैं जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड डाला रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड डाल रहा है। और आपको मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ये होता है एनोड होता है, ये क्या होता है वो एनोड होता है, और एनोड किसकी तरह वर्क करेगा, निगेटिव होगा। और ये जो होगा वो ये क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है जो क्या होता है कैथोड की तरह बिहेव करता है। और ये क्या होता है बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम से हम लोग जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिंक कॉपर सेल भी कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इसी के बारे में स्टडी करना हम शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक वायर से हम लोग कन्वर्ट जोड़ देते हैं। इसमें एक हम लोग स्विच लगा दिए, अब देखिए यहाँ पर यहाँ एक स्विच लगा हुआ है। स्विच लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर डिप कर दिए। ये होता है यू के उल्टा आकार, उल्टा यू हम लोग इसमें डाल दिए।
इसी उल्टा यू को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज क्या है? उल्टा यू आकार के एक यंत्र है जो, ठीक ना, ये इसमें अंदर में एक पेस्ट भरा रहता है जेली जेली लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक ना, जो KNO3 KCl या अगर पेस्ट इसमें डाला रहता है। अब बताओ लवण सेतु किसे कहते हैं? यह उल्टा यू आकार के एक यंत्र है जो KNO3 KCl अगर पेस्ट से भरा रहता है। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे तो समझ गए। तो इट इज अ इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? इट इज इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन KNO3 KCl एंड अगर पेस्ट। क्लियर? अब इसका काम क्या होता है पहले ये काम देख लेते हैं हम लोग थोड़ा एक बार, या काम हम बाद में भी देखेंगे। इसका काम जो होता है वो ये दोनों विलयन में जो सांद्रण है, विलयन का जो सांद्रण है इसको कायम रखता है। किसी का सांद्रण बढ़ गया है, किसी का घट गया, मान लो इसकी सांद्रण बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, तो यह क्या करेगा? स्पंजी जो लाइक स्ट्रक्चर है ये इसकी सांद्रण को मेंटेन करेगा। दूसरा काम जो करता है लवण सेतु, आंतरिक सर्किट पूरा करता है। इंटरनली सर्किट जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इंटरनली सर्किट पूरा करता है। बात समझ में आई? सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन यूज जो हम बात करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आंतरिक सर्किट, इंटरनल सर्किट पूरा करता है। बात समझ में आई? दूसरा काम इसका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के सांद्रण कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डिप्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कंटेनर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnSO4 और CSO, अगर सांद्रण बढ़ता घटता है उसको मेंटेन कर देता है। बात समझ में आएगी? अब देखो हम लोग, ये तो लवण सेतु देख लिए। दूसरी हम लोग बात करें जब ये सेल वर्क करना शुरू होता है। फिर समझिए, इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए दो कंटेनर लिए, एक ये। कंटेनर ए में ZnSO4 के सॉल्यूशन डाले जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। कंटेनर बी में हम लोग क्या करते हैं? CSO4 के सॉल्यूशन लिए जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डन कर दिए, डिप कर दिए। ZnSO4 में Zn इलेक्ट्रोड है जो एनोड की तरह वर्क करता है, इसमें चार्ज कौन होती है? नेगेटिव होती है। कैथोड की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना। इस साइड वाला को उल्टा लोन, क्या याद रखना बच्चे? लोन याद रखना। लोन से लेफ्ट साइड जो होगा, ठीक ना, लेफ्ट साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। किस पर होगा? एनोड पर होगा। ऑलवेज एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। और ठीक इसका उल्टा ध्यान रखना, लेफ्ट है तो राइट क्या होगा? लेफ्ट अगर एनोड पे हो रहा ऑक्सीडेशन तो राइट क्या होगा? रिडक्शन होगा। एनोड नहीं क्या होगा? वहां कैथोड होगा। निगेटिव नहीं, वहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझे? जब ये सेल वर्क करना शुरू होता है तब क्या होता है? जब ये सेल वर्क करना शुरू करेगा तो क्या होगा? एनोड पे हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग 11th में थोड़ा पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 8 में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीडेशन थोड़ा हम चर्चा में लाते हैं ऑक्सीडेशन को या ऑक्सीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन आता है, यदि ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हम लोग रिडक्शन में आते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जाना भी रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहां तो हम लोग ये सब बेसिक देखे थे, लेकिन वहां एक और पॉइंट आप देखे होंगे,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, ये बात भी याद रखोगे। अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब ये सेल वर्क करना शुरू करेगा, वर्क करना जैसे शुरू होता है क्या होगा, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा और इधर मूव करना शुरू कर देगा। कौन चीज, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और कहां आ जाएगा बच्चों, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर आवृत हो जाएगा, इस पे जम जाएगा। और इसका क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका क्या होगा, कमी हो जाएगी, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब समझो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे इधर से इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, लेयर बढ़ गया ना, यहाँ लेयर कम होने लगा। जिधर इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट आता है, यानी इसके अपोजिट क्या होगा, वो अरे आर फ्लो करेगा, विद्युत धारा प्रवाह करेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, एनोड से कैथोड हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट का प्रवाह किधर होगा, तो बच्चों कैथोड से एनोड होगा। हम बोले किस इलेक्ट्रोड पे होता है, तो जिंक से कॉपर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, लेकिन कॉपर से जिंक की तरफ क्या होता है, विद्युत धारा की प्रवाह होता है। क्लियर। बोलेंगे जिंक पर कौन सी आवेश होता है, जिंक वाले एनोड पे जो होगा, इस पर कौन आवेश होगा, एनोड पर निगेटिव आवेश होगा। कैथोड पे कौन सी आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, चार्ज होगा। क्लियर। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसमें किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, Zn2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो Zn2+ की कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जो ये CuSO4 Cu2+ में है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको कमी करते जाएगा, यानी Cu2+ के कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लॉस करते जा रहे हैं, हम पे पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा। हम जितना पढ़ा रहे हैं हमको ज्ञान उतना बढ़ते जा रहा है। ज्ञान हम पढ़ लिए, हम ज्ञान बांटे ही नहीं तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर कोई मुझे ज्ञान दे रहा है तो हम पर क्या हो रहा है, यहाँ हमको कोई ज्ञान हमको कोई दे रहा है तो उसका चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसका न्यूट्रलाइजेशन, जो इसका जो प्लस था, ये प्लस को क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, Cu2+ का घट जाएगा। लेकिन Zn जिंक इलेक्ट्रोड का मास क्या होगा, वेट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, इसका क्या होगा, घट जाएगा। बट कॉपर का क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन यहाँ आके क्या हो गया, जम गया। तो यहाँ स्वाभाविक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ से इसका मास कम हो जाएगा, लेकिन इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ये सेल वर्क करना शुरू होता है हम लोग को रिएक्शन आता है, हाफ सेल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन, यहां से लिख लो, पहले हेडिंग देते हैं, जब सेल कार्य करता है क्या होता है बच्चों, सबसे पहला ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, Zn सॉलिड था, Zn सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और क्या होगा, Zn2+ में आ जाएगा। और जो प्लस में रहेगा ये क्या होगा, एक्वस होगा, जलीय अवस्था होगा। क्या होगा, एक्वस अवस्था होगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया,
2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अब देखो जब भी जिंक सॉलिड अवस्था, मेटल है सॉलिड, लेकिन जैसे आवेश उस पे आ जाएगा ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी मेटल हो, सोडियम पे प्लस आ गया ना तो वो एक्वस अवस्था में आ गया। Cl पर माइनस आया ना उसको एक्वस अवस्था लिखेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग अवस्था जानते हैं, भौतिक अवस्था। अब देखो यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अपकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन का क्या बोले थे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। रिडक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं? अपकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो अपचयन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीकरण तो यहाँ हो रहा था, अपकरण कहाँ? यहाँ, यानी Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, तो Cu2 प्लस यानी क्या, ठोस या गैस? नहीं ठोस नहीं गैस, क्या होगा? एक्वस। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होता है? वो अरे किस में आ जाएगा? Cu सॉलिड में आ जाएगा। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, CuSO4। अब ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करेंगे। ये तो एक एक अभिक्रिया हो रहा था दोनों के बीच। जब हम ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन जब देखेंगे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेगा? कैंसिल करेगा। जब जुड़ेगा देखो यहां पर Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये लोगों को बाद में ये दोनों है Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यानी यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुआ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होता है। दोनों क्या होगा? साथ साथ होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या निकला? ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इसका अवकलन क्या हुआ आपके पास? तो सबसे पहले जब यह सेल कार्य करता है तो क्या होता है बच्चों? जिंक Zn2 प्लस की सांद्रण क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जबकि Cu2 प्लस की सांद्रण क्या होती है? घट जाती है। दूसरी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जिसका मास क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जमा हो रहा है, आवृत हो रहा है, लेयर बना रहा है, तो Cu का मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का परिभाषा, उसके बाद बनाने का विधि हम लोग देखेंगे, फिर जब सेल कार्य करता है तो रिएक्शन देखेंगे। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन उठाता है, स्टार्टिंग भी क्वेश्चन है कि ZnCu की बात करते हैं, कोई एक रिएक्शन दे दिया है, सपोज रिएक्शन इस टाइप का है। Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड। बोलेगा इस रिएक्शन में कौन एनोड की तरह कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है? दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कौन एनोड की तरह बिहेव करता है, कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है। ऑब्वियसली बोले Zn जो है एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, Cu क्या कर रहा है? कैथोड की तरह बिहेव करता है। दूसरा क्वेश्चन कहेगा किस इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो होता है, किस इलेक्ट्रोड से किधर करंट फ्लो होता है। तो देखो Zn से Zn2 प्लस ये ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस ये Cu रिडक्शन। आपको इस फिगर में याद होगा हम क्या बोले थे? ऑक्सीडेशन जिधर होता है उसके ठीक उल्टा आएगा करंट, यानी Zn से Zn2 प्लस, Zn इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उधर, तो उस साइड में आएगा, तो इससे लॉस करके किसको? कॉपर को दे रहा होगा, तब तो न्यूट्रल हो रहा है। तो ये Zn से Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो क्या होगा?
Cu2 प्लस से Cu, Zn से Zn तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गया, इससे इधर क्या होगा, करंट आएगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इसमें बोला जाएगा कि Zn या कौन सी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज कौन होगा, वो अरे जिंक होगा, ये बात मालूम है। कौन सी पॉजिटिव होगा, कॉपर होगा। ये सब टर्म हम लोग को ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अब देखिए हम लोग इसी का क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मान लीजिए इसको कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको कह रहा है कि बच्चों रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। हेडिंग हम लोग क्या देना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक या गैल्वेनिक सेल। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, फिर इस पर हम लोग देखेंगे, इस पर जो कैथोड पे होने वाली जो रिएक्शन होगी वो ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड हम लोग एनोड और राइट साइड क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। दोनों के बीच जो रिएक्शन होने वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एनोड इधर होगा, कैथोड क्या होगा, इधर होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन होता है। अब एनोड ये जो हो गया साल्ट ब्रिज हो गया, लवण सेतु हो गया। क्या हो गया बच्चों, लवण सेतु हुआ। लवण सेतु की बात कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो याद आ रहा है एक इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें KNO3 KCl अगर अगर का पेस्ट भरा होता है। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन Zn से Zn2 प्लस, ये सेम चीज नजर आ रहा है, Zn से Zn2 प्लस, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हाँ हो रहा है, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर होगा। तो एनोड वाला पहले लिख दे, Zn से क्या जा रहा है, Zn सॉलिड से Zn2 प्लस, ये एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या दे दिए, लवण सेतु। कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस था, Cu हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ तब तो बना होगा Cu, क्या होगा Cu2 प्लस, एक्वस लगाइए, एक्वस से Cu। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं, Ag प्लस, Ag सॉलिड कर दो, Cu2 प्लस, ये एक्वस में है, Ag प्लस Cu सॉलिड में कर दीजिए, ये एक्वस होगा। क्या करनी है यहाँ पर, इस टाइप का क्वेश्चन दे तब आप क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करना है गैल्वेनिक सेल के रूप में। कुछ नहीं, देखो Ag से Ag प्लस हो रहा है, यहाँ दो दो कर दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है। तो यहाँ देखो Ag से Ag प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, त्याग हो रहा है। जो प्लस जो डोनेट करता है, त्याग करता है, उस पर प्लस। Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, Cu हो रहा है। और जो त्याग करता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चलो ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं क्या होगा आपके पास, Ag, यहां से ये हो रहा है ना, एनोड पहले वाला लिखेंगे, Ag से सॉलिड, Ag क्या है सॉलिड में, Ag से Ag प्लस, फिर Cu2 प्लस, एक्वस से Cu सॉलिड। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। एक बात और ध्यान रखना है आप लोग को,
एक बात और ध्यान रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए ही, सॉलिड और एक्वस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के लिए ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हैं। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, गैस के लिए हम लोग नहीं लिख पाते, गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, गैस का एग्जांपल लेते हैं। गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके रिफरेंस में प्लेटिनम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, एक रिएक्शन दिए Cl2 गैस है वो, Ag प्लस है, Ag प्लस में क्या होगा, एक्वस होगा, 2Cl माइनस होगा प्लस Ag होगा, ये सॉलिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्वस आ जाएगा। अब इसमें देखिए Cl2 प्लस से Cl माइनस क्या हुआ है, Cl2 से Cl माइनस इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, सॉरी Ag प्लस से Ag होगा, सॉरी Ag से Ag प्लस होगा ना, ये एक्वस होगा। अब ध्यान दीजिए कि Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब तो Cl माइनस बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या होता है, माइनस चार्ज, जो देता है उस पे प्लस चार्ज। तो Ag क्या क्या दिया होगा तब तो Ag प्लस हुआ होगा, तो जो दिया होगा उस पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, जो लिया होगा उस पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखिए पहले, Ag से Ag सॉलिड से Ag प्लस एक्वस, फिर बीच में क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, Cl2 से Cl माइनस। अब देखो ये सॉलिड है, एक्वस है, यहां चलेगा, लेकिन ये क्या है, Cl2 जो है गैस है, यहाँ डिफरेंस में, इसको थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं, Pt इलेक्ट्रोड लगाते हैं, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद नया टर्म देखने चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन वो है Ag प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। हम लोग क्या कर रहे हैं, Ag सॉलिड H प्लस एक्वस। ध्यान दो बच्चे, 2Ag कर दिए। अब इसको, इस क्वेश्चन को कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ Ag प्लस से Ag हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या बताए थे, एनोड, फिर क्या होगा, एनोड पर हम लोग देखने के बाद फिर हम लोग कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो, एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, H2 गैस से 2H प्लस, फिर क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। दूसरा क्या, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, 2Ag प्लस एक्वस 2Ag सॉलिड। अब बताओ ये क्या है, गैस है ना, गैस इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेव नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एक इलेक्ट्रोड Pt लगा दे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होने वाला था वो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो भी देखें और एक दूसरे को शेयर करते चले, जिससे सभी साथी जो घर पर बैठे हुए हैं आराम से समझ सकते हैं आसानी तरीका से। बहुत बहुत धन्यवाद।